जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो उन दावों की पोल खोल देगा जिसमें अबुआ राज, अबुआ सरकार, अबुआ शासन, फलाना ढिमकाना, आदिवासी के सबसे करीबी हम ही आदिवासी, और ये तमाम दावे किए जाते हैं। मेरे साथ एक बहन बैठी हुई है और इनकी कहानी मैंने सुनी तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसी कहानियां जूली फिल्म में हम देखते थे या फिल्मों में हम देखते थे, सीरियल्स में देखते थे, लेकिन हकीकत में बेसिक जो है वो मैं इनसे तो समझूंगा, लेकिन बेसिक आप समझिए कि ये जो बहन बैठी हुई है ये इनका शारीरिक शोषण हुआ, मानसिक शोषण हुआ, आर्थिक शोषण हुआ, घर परिवार जीवन सब बर्बाद हो गया। आदिवासी हैं ये, लेकिन मेरे हाथ में इनका एक आधार कार्ड है और इस आधार कार्ड में ये कब एक आदिवासी से शगुफ्ता परवीन बन गई। ये देखिए इनका आधार कार्ड है, बाकायदा इसमें नाम लिखा हुआ है शगुफ्ता परवीन। इनकी फोटोग्राफ भी है, जन्म तिथि 12/2/1996, महिला, और एड्रेस है वाइफ ऑफ मुजफ्फर आलम, हाउस नंबर 170, सिटियो पुलिस स्टेशन धुरवा, सिटियो रांची। अब इसको आप क्या कहिएगा। अब इस मामले को बेसिक जो है वो मैं आपको बताता हूं कि इनका जो पीहर है वो रांची और खूंटी के बॉर्डर पर है, इनका मायका। इनकी शादी जो है वो सिटियो में ही हुआ ना, सिटियो में हुआ। चलिए, दुम दुम बस्ती में, ठीक है। चलिए, शादी हुई, पति पत्नी दोनों मजदूरी करते थे, दोनों जीवन यापन करते थे। जमीन का एक टुकड़ा दोनों ने मिल करके बेचा, कुछ पैसे आए, कुछ पैसे अकाउंट में रखे या घर में रखे, कुछ पैसों से अपना घर बनाने की इन्होंने कोशिश की। इसी दौरान एक शख्स जो इनको गिट्टी बालू सप्लाई करता था, उस शख्स का नाम था मुजफ्फर आलम, जिसका नाम आपने यहाँ पर देखा, वाइफ ऑफ मुजफ्फर आलम, वही मुजफ्फर आलम जिन्होंने बाद में इनको अपनी पत्नी बनाया। कहानी समझिएगा। मुजफ्फर आलम से इनका संपर्क हुआ। इनके जो पति हैं उनके बड़े भाई ने कहा कि भाई मुजफ्फर आलम सरकारी नौकरियां वगैरह भी दिलाते हैं, तो कुछ पैसे उसको दो और सरकारी नौकरी लो। फिर क्या हुआ हम इन्हीं से समझते हैं। तो मुजफ्फर आलम आपको नौकरी दिलाने के लिए क्या आपने उनको कितना पैसा दिया, क्या कुछ हुआ, थोड़ा आगे बताइए। मुजफ्फर आलम को हम 7 लाख दिए, मेरा भैंसुर और मेरा पति में दोनों मिल के 7 लाख हमको दिया। और जब बोला कि जाओ दोनों जन जाओ तुम नौकरी करना, उसके साथ हमको भेज दिया वहां से। अच्छा, तो एक बात बताइए, वो का नौकरी आपको देने का बात किया? रिम्स में झाड़ू पोछा का। अच्छा, तो 7 लाख रुपया वो लिया आपसे। हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद वहां से फिर हमको एक ठो फ्लैट में रखा। वो आपको ले गया वहां से आपके पति के पास से? हाँ। और फ्लैट में रखा है? हाँ, फ्लैट अच्छा। में रखा। फिर वहां से फिर कागज आएगा बोल के, रुको बोल के बोला, यही इधर रुको बोल के। फिर वहां रखा। फिर वहां से फिर कागज नहीं आने लगा तो हम उसको बोले कि हमको घर जाना है, मेरा बाल बच्चा जगह, तुमको नहीं जाना है, यहीं रहना है बोल कै गो के। बाल बच्चा आपका? मेरा 2 गो है, एक ठो बेटा और एक ठो बेटी। अच्छा, ठीक है। तो फिर वहां से हमको जाने नहीं दिया। उसके बाद एक ठो बुलबुल मुंडा की लेडीज रहती थी, फिर वो बोली कि फिर दोनों जन मिलकर हमको, वो लोग शादी करवाए दोनों जन। किससे शादी कर? मुजफ्फर आलम से। आपका? हाँ, अच्छा। मुजफ्फर आलम से शादी करवाए। फिर वहाँ बुलबुल मुंडा और, हाँ ठीक है, तो बुलबुल मुंडा आपको देखी? हाँ, आपको जानती थी बुलबुल मुंडा? हाँ जानती थी और साइन भी की है। अच्छा, साइन भी की है? शादी में साइन की है वो? हाँ, शादी में। अच्छा, तो फिर तो मुजफ्फर आलम से आप शादी की है, तो मुजफ्फर आलम से जब आप शादी किए तो आप ही नहीं बोले कि हम शादी नहीं करेंगे भाई? हम बोले उसको नहीं करेंगे तो हमको दबाव डालने लगा और मारपीट करने लगा वो। अच्छा, मारता भी था? हाँ। अच्छा, तो कहाँ शादी हुआ आपका मुजफ्फर आलम से? बरियातू में। अच्छा, बरियातू में शादी किया? हाँ, एगो फ्लैट में। अच्छा, एगो फ्लैट में, वही बरियातू का फ्लैट में आपको रखता था? हाँ। तो उस दौरान हुआ, मतलब आपके साथ वो गलत भी किया? बहुत सारा गलत किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? शादी हो गया, चलिए, उसके बाद? उसके बाद संदीप यादव के पास हमको बेच दिया। अच्छा, वो मुजफ्फर आलम आपको संदीप यादव के पास बेच दिया। हाँ। उसके बाद? फिर वहां से फिर हमको वो लोग यहाँ वहाँ फिर दबाव डालने लगा। फिर वहाँ संदीप यादव? हाँ, बुलबुल के साथ यहाँ वहाँ ले गया हम। कहाँ कहाँ ले गया? बुलबुल नहीं गए थे, नेतरहाट। फिर नेतरहाट ले गया। फिर वहां से फिर और ले गया हमको कश्मीर।
अच्छा, फिर बाघा बॉर्डर। कश्मीर उश्मीर भी ले गया आपको? हाँ, बाघा बॉर्डर। उसके बाद वहां से संदीप की मम्मी भी गई थी, उसका उसका भतीजा भी गया था, और बुलबुल मुंडा भी गई थी। अच्छा, क्यों ले जाता था आपको ये लोग? हाँ, क्यों ले जाता था? बेचने के लिए ले जाता था हमको लोग। अच्छा, तो वहां मतलब वो लोग आपको देखता था, वहां जो लोग खरीदने आपको आता था वो लोग देखता था, हाँ है ना? हाँ, तो फिर वहां क्या होता, वहां होता क्या था, याद है आपको कुछ? हमको याद नहीं, नाश्ता देता था। अच्छा, आपको नशा देता था? जब होश में आते थे हम्म, तो होश में आते थे तो हमको सारा जगह ले जाता था, और हम चिल्लाने का कोशिश करते थे तो हमको चिल्लाने नहीं देता था सबको। अरे, तो इस दौरान जब आपको नशा देता था तो बरियातू में ही रखता था? हाँ, बढ़िया तुम्हें ही रखता था। अच्छा, फिर क्या हुआ? चलिए, आपको बहुत जगह ले गया लेकिन कोई खरीदा नहीं। नहीं, हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर वहां से हमको वापस लेके आया घर। अच्छा, फ्लैट हाँ, फ्लैट लेके आया हमको वहां से। फिर फ्लैट से हमको चल बुलबुल मुंडा बोली कि चलो जसिंता के यहाँ झाड़ फूक करवाने के लिए ले जाएंगे बोली। अच्छा, फिर जसिंता के पास ले गई। फिर वहां से सबको कल्लू यादव, संदीप यादव, रतन कुमार, बुलबुल मुंडा और मुन्ना यादव, वो लोग सारा लोग गए थे वहां जसिंता के पास। अच्छा, ठीक है, वहां पे झाड़ फूक करवाने? हाँ, फिर वहाँ वहाँ फिर मेरी माँ और मेरा बाबा को और मेरी छोटी बहन को वहाँ बुलाए वो लोग। अच्छा, वो लोग बुलाया? बुलाए, अच्छा, वहां से बुलाए। उसके बाद वहाँ एक रात हमको रखे। फिर वहां से एक रात रखे हमको, और वहाँ सारा कागज पत्तर में हमको साइन करवाए वो लोग। अच्छा, खाली कागज में? खाली कागज में, और चेक फाड़ा, सब चेक को साइन करके ले लिया। और खाता खोलने के लिए विमल कच्छप और संदीप यादव ले गया था। अच्छा, आपका खाता भी खुलवाया सर? हाँ, अच्छा, फिर हम वहां से चेक बुक भी हम रिसीव नहीं किए थे। हम वहाँ चेक बुक रिसीव किया था विमल। ठीक है, विमल ही ले गया था चेक। आपके साथ मारपीट भी करता था इस दौरान ये लोग? हाँ, संदीप यादव भी मारपीट करता था। और मतलब आपका शोषण भी करता था आपको? हाँ, शोषण भी, आपके साथ गलत भी करता गलत भी किया है। और वीडियो भी बनाता था ये लोग? वीडियो, बहुत सारा वीडियो बनाया है। अच्छा, जम्मू ले गया है, सब जगह ले पैसा वैसा गिनते, सब पैसा सबको गिनवा रहा है। पैसा को ले, आप ही से गिनवाता था? हाँ, मेरा से गिनवाता था और अपने लोग लेता था पैसा। अच्छा, और ये बताइए, तो मतलब इस दौरान ये सब चीज जब चल रहा था तो आधा टाइम आपको होश नहीं रहता था? नहीं, बिल्कुल होश नहीं रहता था। आप कभी इस दौरान किसी को ऐसा नहीं मिला जिसको आप बताते कि हमको यहाँ से बचा लीजिए, हमको भागना है, या कोई मान लिया कोई गार्ड वार्ड अपार्टमेंट में जहाँ रखता था? नहीं, हम बताने चाहते थे, कोशिश किए थे जाके, पर हमको उतना नॉलेज नहीं हुआ, और हम थाना तक गए थे, वहां से वापस भी आ गए हम। अच्छा, थाना भी गए थे? हाँ, वहां से गेट जगह से हम वापस भी भाग के आ गए। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि चलिए आप जम्मू से? वहां से जसिंता के पास से हमको धुरवा थाना ले गया, और मुजफ्फर आलम के यहाँ केस करो बोल के बोला। तो फिर सारा सारा लोग बोलने लगा कि मुजफ्फर आलम केस करो बोल के। तो हम बोले कि उसको केवल कहे करेंगे, आरोपी तो तुम लोग भी है ना, तुम लोग को भी करेंगे तो अच्छा, नहीं। यही लोग बोला कि मुजफ्फर आलम पे केस करें? हाँ, यही लोग बोला, यही लोग बोला, ठीक है। दबाव डालने लगा कि तुम उसको केस करो बोल के। वैसा बोला, तो फिर हम गए साथ में, वहाँ मेरा माँ और पापा भी गए थे। फिर केस करने के लिए मेरे बाहर से विमल कच्छप ही पैसा लिया, अच्छा, 20,000। फिर अच्छा, हाँ, फिर वहां से फिर हमको ले गया वो लोग। रोइए मत, आराम से, आराम से, आराम से, कोई बात नहीं है। देखिए, बोल नहीं पा रही हैं आप, एक गिलास अगर इनके लिए पानी मिल सके तो प्लीज एक गिलास पानी अगर ला सके। आप रोइए मत, आराम से रहिए, ठीक है? आप आराम से रहिए, कोई बात नहीं है, हड़बड़ाने की बात नहीं है। मेरे पास एक एफआईआर है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको, चूंकि बोलने की स्थिति में ये नहीं है, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए हम वीडियो को पॉज करें, ताकि, चलिए, ठीक है, बात शुरू कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, तो जम्मू में क्या होता था थोड़ा बता सकती हैं क्या? आपको जम्मू ले गया, बाघा बॉर्डर ले गया, वहां पर ले जाते थे, तो ये क्या करते थे वहां पे? याद नहीं, नहीं याद आता है ना? नशा का दवाई देते, इंजेक्शन के थ्रू दवाई देता था? नहीं, पानी में कुछ मिला के देते थे, हमको याद नहीं पानी होता में है। मिला के देता था? अच्छा, ये बताइए, हम मेरे को ये जानकारी मिली कि आप कई लोगों से पैसा ठगे हैं, कुछ लोग हमको बताया, और हम कल एक मतलब चैनल में भी खबर देख रहे थे कि आपका फोटो चल रहा था कि आपने कई लोगों से, किसी से आपने 58 लाख रुपया ठगा है, किसी से आपने 1 लाख रुपया ठगा है, किसी से 10 लाख ठगा है। तो आपने कैसे मतलब क्या ठगा है उनसे पैसा? क्या वो लोग आपसे पैसा क्यों मांग रहे हैं? याद है?
नहीं कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस आपको इसलिए खोज रही है कि आप पैसा ठगी हैं, आपको लगता है आप किसी से पैसा ठगी हैं? नहीं, एक जन से सिर्फ लिए हैं, किससे लिए? फुलमानी बाखला से। किस लिए ली थी? बच्चा लोग को कुछ काम था, इसी के लिए लिए थे। कितना ली थी? 1.5 लाख। 1.5 लाख ली थी, तो रिटर्न कर दी? नहीं नहीं रिटर्न नहीं। अच्छा। और जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका एक FIR है। और एक मेरा भाई था, शनिचर उसका से हमको घर बनाने के लिए चेक मिला था मेरा पति को, तो वो लोग छीन लिया, संदीप यादव और मुजफ्फर आलम। इन लोग छीन लिया। हाँ। और एक यही बताइए, चलिए इतना सब कुछ तो है, तो आप थाना गई केस करने के लिए? आप तो ST हैं, आप तो एक बार केस करेंगी और सब लोग जेल चल जाएगा। STAC थाना में हम बहुत पहले ही दिए हैं, पर आज तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है वहाँ। और मतलब जो जब हम गए STAC थाना तो संदीप यादव का नंबर दिए थे हम, तो संदीप यादव को वहाँ बुलाया गया, तो संदीप यादव पूरा सारा लोग को वहाँ लेके आया और सबको बुलवाया गया कि इससे हम इतना लिए हैं पैसा, इससे इसको इतना दिए हैं बोल के। आपको याद है आप किससे कितना पैसा लिए? नहीं। आपको याद नहीं है? इसमें FIR में लिखा गया है कि आपको ये लोग भेजता था कि तुम जाओ डॉक्टर बन करके और उन लोगों से मांगो कि हम नौकरी लगवा देंगे। तो मतलब आप क्या ऐसा किए हैं? आपको याद है? नहीं किए हैं। नहीं किए हैं, किसी से नहीं किए। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? 5वीं भी पास नहीं किए हैं। नहीं पास किए। तो ये लोग आपको मतलब डॉक्टर की तरह बोलता था, तो सामने वाला लोग ये लोग पकड़ नहीं लेता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके खिलाफ उसमें कहा गया कि आप डॉक्टर बन करके और उन लोग से पैसा लिए हैं कि भाई हम आपको नौकरी लगवा देंगे। वो लोग हमको पहनाया गया है ड्रेस, और बोलता था कि जाओ यहाँ वहाँ, साथ में ले जाता था बुलबुल मुंडा और संदीप यादव अपना वाहन में, संदीप यादव और बुलबुल का रिश्तेदार। हमको तो पता नहीं था कि बुलबुल का घर रिश्तेदार का कहाँ से पता रहेगा, हम नहीं जानते थे। वो लोग पहले बात करते थे, वो लोग पहले, उसके बाद साथ में ले जाता था, पर हमको अगेंस्ट में खड़ा करके डॉक्टर है बोल के हमको ये करवाया है। अब आप इस मामले को समझिए। जो मेरे को इनकी बातों से समझ में आता है कि ये और इनके पति घर बना रहे थे, मुजफ्फर आलम से परिचय होता है। मुजफ्फर आलम जो है वो बोलते हैं कि मैं नौकरी लगा दूंगा। जमीन के पैसे थे इनके पास 7 लाख रुपए, वो 7 लाख रुपए मुजफ्फर आलम को देती हैं। पति भी बोलते हैं कि ठीक है जाओ, नौकरी लग जाएगी तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। इस दौरान मुजफ्फर आलम इनका यौन शोषण करते हैं, शारीरिक मानसिक सारा शोषण करते हैं, 7 लाख रुपए भी रख लेते हैं। और तो और ये नकली आधार कार्ड बनवा करके और इनसे फर्जी निकाह भी करते हैं। जो ये सबूत है, ये आधार कार्ड, ये फेक आधार कार्ड है, इसमें इनको वाइफ ऑफ मुजफ्फर आलम दिखाए गए हैं। उसके बाद मुजफ्फर आलम इनको संदीप यादव को बेच देते हैं। संदीप यादव इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक जो है अपना कंटेंट समझते हैं, फोटोज भेजते हैं। आज तो एडिटिंग ऐसा है कि मैं भी शाहरुख खान लगूंगा, सलमान खान लगूंगा, बिल्कुल वही फोटोज बनाते हैं। लेकिन जब क्लाइंट्स इनको सामने से देखते हैं तो क्लाइंट्स रिजेक्ट कर देते हैं कि फोटो में तो आपने कुछ और दिखाया था, ये कुछ और है, वो नहीं लेते हैं। संदीप यादव भी इनका यौन शोषण करते हैं, संदीप यादव के बाकी के परिवार के लोग भी इनका यौन शोषण करते हैं, मारपीट करते हैं, इनको नशे में रखते हैं। और तो और फिर एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन करके बुलबुल मुंडा के साथ इनको डॉक्टर के कपड़े पहना करके और उसके बाद कई लोगों के पास भेजते हैं कि आप उनको जाके कन्विंस कीजिए कि आप उनकी नौकरी लगवा देंगे रिम्स में और सरकारी नौकरी लगवा देंगे। अब ये 5वीं पास है, पता नहीं वो कौन लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दावा करने का 58 लाख रुपए नौकरी के एवज में दिया। अरे भाई JSSC का रेट है 25 लाख रुपए और JPSC में COPDO का रेट है 50 लाख रुपए, जो मार्केट में चलता है। अब हुआ है कि नहीं हुआ है हमको पता नहीं, लेकिन ये रेट था। तो ऐसी स्थिति में आप मतलब या तो आप मूर्ख हैं, आपको फांसी पर टांग देना चाहिए, क्योंकि आप 58 लाख रुपए एक 5वीं पास लड़की को डॉक्टर बनाने के लिए दे रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ तो कोई हो नहीं सकता, या फिर आप फ्रॉड हैं, आप गलत हैं। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात, बहुत हिम्मत करके इस लड़की ने थाने में केस दर्ज किया, SC ST थाने में केस दर्ज किया, बरियातू थाने में केस दर्ज किया और न जाने कहां कहां दर्ज किया, लेकिन अब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं हर मामले को खारिज कर देता हूं कि भाई आप एक्शन मत लीजिए, ये लड़की फ्रॉड है। लेकिन ये आधार कार्ड तो बहुत कुछ कहता है, कम से कम इसकी तो जांच कीजिए, कम से कम इसका तो आप पता करिए। अबुआ है, अबुआ सरकार है, धरती आबा बिरसा मुंडा को पूछते हैं, तिलका मांझी की प्रतिमा पर हम माल्यार्पण करते हैं, तो इस आदिवासी बेटी को इंसाफ कौन देगा? अगर गलत है तो इसको जेल भेजिए, फांसी पे टांग दीजिए, लेकिन एटलीस्ट जांच तो कीजिए।
आपने केस का पुलिंदा बना करके उसको सड़ने के लिए रख लिया है। आपने इसमें क्या जांच किया? जांच तो होना चाहिए, चूंकि एससी एसटी, अगर ये एसटी है तो ये अगर केस कर रही है तो एससी एसटी का केस है। एससी एसटी केस अगर अभिषेक भारती पर होगा तो आप तुरंत अरेस्ट करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन ये इतने लोगों पर एससी एसटी केस कर रही है, तो उस मामले का इंसाफ कौन करेगा? और इनके लिए तो कोई लड़ने वाला भी नहीं है। आपका अकाउंट एक हम देख रहे हैं, आपने जो एफआईआर दिया है, इस एफआईआर में हम देख रहे हैं कि आपका अकाउंट में 5 लाख रुपया से लेकर के एक बार 2 लाख, एक बार 1 लाख, एक बार 3 लाख का चेक डाला गया है, जबकि अकाउंट में आपका मात्र 5,000 ही। कौन लोग चेक डाला है? इसमें कोई हमको दिख रहा है, कोई प्रदीप कुमार है जो कि चेक डाल रहे हैं, कोई शकील अंसारी है और कोई मुजफ्फर आलम है। मुजफ्फर आलम तुम समझ गए, ये प्रदीप कुमार और शकील अंसारी कौन है जानते हैं? प्रदीप कुमार संदीप यादव का भाई है और शकील अंसारी मुजफ्फर आलम का दोस्त है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, ये लोग कभी आपको अब धमकी वमकी देता है? कभी आता है ये लोग? हाँ, हमको धमकी दिया था कि तुमको मार के फेंक देंगे बोल के फ्लैटे में बोला था वो लोग। अभी इधर हाल फिलहाल हमारा घर गया था संदीप यादव और रतन कुमार और धमकी दे के आया है। एक और हमको जानकारी मिला कि आप किसी से सूद पर पैसा उठाए, आप या आपकी बहन कोई, हमको आपके इलाके से ये बात पता चली है, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, एक सितेंद्र दुबे नाम करके एक जन है, वो सूद में देता था तो उसके पास से हम उठाए थे 50,000, फिर तो उसको वापस भी कर दिए थे और वो बोलता है कि 3 लाख दिए हैं बोल के साइन करवाया हूँ। वो भी धमकी देता है? हाँ, वो भी धमकी देता है। क्या बोलता है वो? बोलता है कि तुम पैसा तो तुमको कहीं से भी देना पड़ेगा, चाहे किडनी बेच के देना पड़ेगा या तो जमीन बेच के देना पड़ेगा, कहीं से देना पड़ेगा, और नहीं देगी तो तेरा बल बच्चा रोड में उतर जाएगा। बाल बच्चा अभी कहाँ है? मेरा पति के पास। पति क्या अभी आपके साथ दे रहे हैं? मेरा पति तो नहीं, वही हमको घर से वो लोग दोनों भाई निकाला था और अभी बोलता है ना मेरे माँ के यहाँ जाओ 2 साल रहना बोल के भेजा था, और अभी बोलता है कि 2 साल पहले मेरा वाइफ भाग गई है दूसरा आदमी के साथ। मतलब अब वो साथ नहीं दे रहे? नहीं, आपका घर वाला मतलब माँ बाप या भाई बहन लोग? मेरा माँ और भाई बहन लोग है। तो लोग साथ दे रहा है आपका? हाँ, वो लोग दे रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ देंगे? हाँ दे रहा है ना? हाँ। तो अभी मतलब ये बताइए कि आपके मम्मी को, पिताजी को, भाई को, बहन को, क्या इन लोगों को भी धमकी मिलती है? हाँ, मिलती है। इन लोगों को भी हाँ डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है। डर लगता है? डर लगता है, जा के धमकी मिलता है तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा बहन को भी बोलते हैं कि तुमको उठा के ले जाएंगे, वैसे बोलते हैं। तो अभी 10 लोग को भी लेके आएंगे तो कोई नहीं बचाएगा बोल के बोला है रतन कुमार, सबको उठा के ले जाएंगे। ये लोग कहाँ रहता है? सब बरियातू ही रहता सब बरियातू में ही रहता है। बोलता तो है कि हम गढ़वा का हैं बोल के, है? लेकिन रहता बरियातू में। चलिए देखिए, किसी से पता चला था कि संदीप यादव जेल भी गया है। चलिए तो कुल मिलाकर के देखिए, एक बहन है, आदिवासी बहन है, मजबूरी हमारी ऐसी है कि हम इनकी शक्ल आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आदिवासी हैं, नाम हम आपको नहीं बता सकते हैं, एड्रेस हम आपको इनका नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो जानकारी हो सकती है वो हमने दी। इनका पूरा मामला हमने आपको बताया, इनका पक्ष हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। और सितेंद्र दुबे के पास हमको ले गया था वहाँ हमको काम करने के लिए, फिर वहाँ रखा भी गया था और 5 दिन के बाद हम वहाँ से भाग गए किसी तरह अपना। कौन ले गया था सत्येंद्र? संदीप यादव और क्या बोलते हैं बिमल उरांव। यही लोग आपको सत्येंद्र हाँ, दुबे? वहाँ मेरा कपड़ा भी है, कपड़ा भी। फिर एक दिन हमको मेरा माँ बाबा को बुलाया तो वही दिन बोलता है कि तेरा जमीन बेच के देना पड़ेगा या कुछ बेच के देना पड़ेगा, पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप समझिए, ये जो लड़की बगल में बैठी है, आदिवासी लड़की बगल में बैठी है, ये वही लड़की है जिसके मतलब जो वंशज हैं, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, जो बाबा तिलका मांझी की वंशज हैं, जो सीदो कान्हू की वंशज हैं, और जो हेमंत सोरेन की वंशज हैं, जो अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन सबकी वंशज हैं, रामदास सोरेन सबकी वंशज हैं। मतलब इन्हीं के खून के जो हिस्सेदार हैं वो आज मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के खून के हिस्सेदार हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और ये इंसाफ के लिए इधर से उधर दौड़ रही है। मैया
मैया, जिन मैया की बात करते हैं मैया सम्मान के लिए, यही वो मैया है। हम इनको इंसाफ नहीं दे सकते तो ना हमें कहीं, मुझे भी यहाँ बैठने की, अगर मैं इनके इंसाफ के लिए लड़ नहीं सकता तो मुझे भी पत्रकारिता करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर इनको इंसाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं दिलवा सकते तो उनको भी कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इनको इंसाफ अगर बाबूलाल मरांडी नहीं दिलवा सकते तो उनको भी नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे भी अपने पत्रकारिता को छोड़ देना चाहिए, उनको भी अपनी कुर्सी को छोड़ देना चाहिए, अगर इस बहन को हम इंसाफ नहीं दिला पाए। अगर ये गलत है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये गलत है इसको फांसी पर टांगिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भावनाओं से कोई नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अगर ये सही है तो उनको भी छूटना नहीं चाहिए, कम से कम जांच तो करिए। तो रिक्वेस्ट है, इस बहन को इंसाफ दिलाइए। अगर हम आज इस बहन के मामले में फेल हो गए तो झारखंड भी फेल हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।